हम इमरजेंसी की सूरत में किस तरह ज़िंदा बच सकते हैं। अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं तो हमारे घर वाले हमें मशवरा देते हैं, हमारे दोस्त हमें मशवरा देते हैं, ये करो, हालांकि उसका उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो हम इस वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप इमरजेंसी से निपटना सीख लेंगे। क्या आपको पता है किसी जख्म पर बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए और किसी बेहोश आदमी को जगाना भी खतरे से खाली नहीं है। नंबर 12, अगर हमारी आंख में कोई चीज़ चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारी आंख में कोई शीशे का टुकड़ा चला जाए तो हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खामोशी के साथ अस्पताल जाना चाहिए। अगर सारी फसाद की जड़ एक छोटा सा बाल है या मच्छर है तो फिर हमें आंसू बहाने चाहिए और आंसुओं के पानी के साथ ये एक साइड पर चला जाएगा बाल या मच्छर। फिर इसे गीले कपड़े के साथ साफ कर लें या हमने साफ कर लिया। नंबर 11, जख्म पर मरहम लगाने से क्या होगा। जख्म पर मरहम लगाने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इससे जरासीम पैदा होने का खतरा होता है। तो हमें करना क्या है, जख्म को साबुन के साथ ठंडे पानी में साफ करें और इसके ऊपर खुश्क पट्टी लपेट दें। ये अच्छा तरीकाकार है। नंबर 10, अगर किसी को शराब या सिरका पीने की वजह से तकलीफ हो रही हो तो क्या करना चाहिए। शराब और सिरका ये दोनों चीज़ें खून में जज़ब हो सकती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। शराब से नशा हो सकता है, जबकि सिरके की वजह से ज़ाहियत पैदा हो सकती है, जो कि छोटों बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। तो आपको जूस पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। कमरे का टेम्परेचर 64 फ़ारेनहाइट जबकि 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो आप खुद ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होगी। नंबर 9, अगर कोई शख्स बेहोश है तो क्या करना चाहिए। इसको उठाना चाहिए और इसके ऊपर पानी डालना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है, लेकिन ये ख्याल गलत है। तो आपको दरअसल करना क्या है, जो कोई शख्स बेहोश है उसकी टांगों के नीचे को कपड़े का तकिया रखें और जब वो इसको होश आए तो इसको फ़ौरन उठने मत दें। इसको फ़ौरन से ज़्यादा एनर्जी वाली ड्रिंक ना पिलाएं, इससे नुकसान हो सकता है। कैफीन भी नहीं पिलानी चाहिए। नंबर 8, अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस्म के जले हुए हिस्से पर हमें मक्खन और खट्टी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमें सुकून मिलेगा। क्योंकि हम ये चीज़ें फ्रिज में रखते हैं, इस वजह से जब जले हुए जिस्म पर लगाते हैं तो ठंडक महसूस होती है, लेकिन इसका उल्टा नुकसान हो सकता है, हमारी अंदर की जिल्द खुश्क हो सकती है। तो इस सूरत हाल में हमें करना क्या चाहिए, तो जिस्म का जला हुआ हिस्सा है इसके ऊपर ठंडा पानी डालते जाएं, इससे हमें सुकून मिलेगा। और हमारे जिस्म जब जल जाता है तो इसके ऊपर छाले क्यों बनते हैं, ये कुदरत का निज़ाम है। छाले बनने से हमारी लेयर जो जिल्द होगी वो इन्फेक्शन से बच जाएगी। नंबर 7, अगर हमारे जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें खुद से एक बहुत बड़ा सर्जन नहीं शो करना चाहिए, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। वो खुद ही अपनी हड्डी ठीक करने लगते हैं, आपको इसकी ट्राई नहीं करनी चाहिए। जो हड्डी टूटी है उसके करीब कपड़ा लपेटें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचें, ताकि आप पुरसकून माहौल में ना सिर्फ फ्रैक्चर हिस्से को सही कर सकें बल्कि उसके साथ जो जोड़ हैं उनको भी ठीक कर सकें। नंबर 6, अगर हमारे पाँव को मोच आ जाए तो क्या करना चाहिए। अगर हमारे पाँव को मोच आ जाए तो गर्म कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे खून ज़्यादा तेज़ी से बहेगा और दर्द होगी। तो हमें ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे सूजन भी कम होगी और दर्द भी कम हो जाएगा। पहले से 48 घंटों में उस पाँव को कम इस्तेमाल करें जिसको मोच आई है। नंबर 5,
अगर हमारे जिस्म में जहर चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा ख्याल है कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियाँ करनी चाहिए, लेकिन उल्टी करने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पर अगर जहर में केमिकल मादे हैं तो इससे हमारा गले को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन एक बार कह आना शुरू हो जाए तो इसको रोकना मुश्किल हो सकता है, जो कि पानी की कमी का सबब और ख़तरनाक नताइज का सबब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 4, एक डूबते हुए शख्स को किस तरह बचाना चाहिए? अगर आपको तैरना आता है तो यकीनन आप किसी डूबते हुए शख्स की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आपको करना क्या है, धीरे धीरे उसके पीछे की तरफ से जाएं। अगर उसने आपको आता हुआ देख लिया तो वो आपको घसीट सकता है या मुश्किल आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो आप नीचे उसकी बगलों से पकड़ें या थोड़ी के नीचे से, और उसका सर अपने पेट पर रखते हुए किनारे की तरफ चले जाएं। नंबर 3, जख्म में से चीज़ों को कैसे निकाला जाए? अगर छोटी मोटी चीज़ें हों जैसे कि कांटे या शीशे के टुकड़े तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ख़तरनाक चीज़ हो जैसे छुरी या चाकू तो हमें खुद से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये जिस्म में है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, खून नहीं बहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जहाँ कोई चीज़ है जख्म में तो आप वहाँ शराब को डालें। खुद से इस चीज़ को निकालने की कोशिश मत करें, हीरो ना बने वरना नुकसान हो जाएगा। फौरन डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 2, चोट पर बर्फ का इस्तेमाल करना। चोट पर डायरेक्ट बर्फ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जिस्म और बर्फ के दरमियान एक कपड़ा रख दें, इससे आपको राहत मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इससे नुकसान नहीं हो सकता। इससे बचने के लिए 20 मिनट तक बर्फ को कपड़े के ऊपर रखें और 90 मिनट का वक्फा दें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो बर्फ को डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, यकीन जाने आपको नुकसान हो सकता है। और अगर चोट लगी को 48 घंटे हो गए हैं तो बर्फ का इस्तेमाल बेशक ना करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 1, जख्म को कैसे बंद किया जाए? जख्म को बंद करने का तरीकाकार ये भी है कि टांके लगाए जाएं, लेकिन टांके लगाना एक लेंथी और मुश्किल तरीकाकार है। जब जख्म ठीक हो जाता है तो टांके उतारने की ज़रूरत पेश आती है। हम इससे बेहतर तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। जख्म को पानी के साथ अच्छी तरह धोएं, जख्म को आपस में मिला दें ताकि खून निकलना बंद हो, और इसके बाद गिलो का इस्तेमाल करें। अगर जख्म बहुत बड़ा है तो रिस्क ना लें और डॉक्टर से रुजू करें। शुक्रिया।